हेलो एंड वेलकम। आज हम क्लास 7 का एक प्ले पढ़ने वाले हैं। प्ले का मतलब होता है नाटक, यानी इसमें कैरेक्टर्स होते हैं और उनके डायलॉग्स दिए रहते हैं। तो आज जो हम प्ले पढ़ने वाले हैं उस प्ले का नाम है से द राइट थिंग। से द राइट थिंग का मतलब होता है सही बात कहना, यानी सही समय पर सही बात कहना। तो चलिए शुरू करते हैं। This is a humorous play in which a mother advises her daughter to say the right thing at the right time. However, when guests arrive, the daughter hilariously forgets her mother's guidance. ये जो प्ले है ये एक बहुत ही ह्यूमरस प्ले है। ह्यूमरस का मतलब होता है बहुत ही मजाकिया या हंसी देने वाला। ये एक हंसी देने वाला प्ले है जिसमें एक माँ अपनी बेटी को सिखाती है कि हमें सही समय पर सही बात कहनी चाहिए, लेकिन उनकी जो बेटी है वो हिलेरियसली फॉरगेट्स हर मदर्स गाइडेंस, यानी वो अपनी माँ की सिखाई हुई बातों को वो भूल जाती है। कैसे भूल जाती है? हिलेरियसली। हिलेरियसली का मतलब होता है मजाकिया रूप से। वो मजाकिया रूप से भूल जाती है, यानी कि वो कुछ कुछ ऐसी बातें कहने लगती है जिससे कि हंसी आ जाए। Read the play to find out how she commits blunders and embarrasses the guests as well as her mother. हम ये प्ले पढ़ेंगे और जानेंगे कि उसने क्या ब्लंडर्स किया। ब्लंडर्स का मतलब होता है केयरलेस मिस्टेक, यानी कि अनजाने में की गई गलती। उसने क्या अनजाने में ऐसी गलती की जिससे उसकी माँ और उसके गेस्ट, जो उसके घर में गेस्ट्स आए थे, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। एम्बैरेसेस का मतलब होता है शर्मिंदा होना, यानी कि उन्हें बहुत ही अजीब लगने लगा। तो ऐसा उसने क्या कहा या ऐसी उसने क्या हरकत की जिससे कि उसके मेहमान और उसकी माँ को शर्मिंदा होना पड़ा। हम ये पढ़ेंगे। इस प्ले में कौन कौन कैरेक्टर्स है वो हम देखेंगे। मैरी शो अ यंग गर्ल। मैरी शो जो है वो एक छोटी लड़की है। मिसेस शो मैरीज मदर। मिसेस शो मैरी की माँ है। मिसेस हार्डिंग द वाइफ ऑफ मिस्टर हार्डिंग अ वेल्थी मैन। एक वेल्थी मैन यानी एक पैसे वाला आदमी है जिसका नाम है मिस्टर हार्डिंग, वो उसकी वाइफ है। मिसेस ली। मिसेस ली जो है वो मिस्टर हार्डिंग्स मैरिड सिस्टर, वो मिस्टर हार्डिंग की शादीशुदा बहन है। सीन 1, मिसेस शो। The room looks cleaner now. Put that coat away in your bedroom. This room isn't the place for coats. मिसेस सो अपनी बेटी से कहती है कि ये रूम अब साफ लग रहा है और तुम ये कोट ले जाकर के बेडरूम में रखो, ये कोट रखने की जगह नहीं है। मिसेस हार्डिंग और मिसेस ली अभी आ ही रही होंगी, उन्हें ये कोट यहाँ देखकर अच्छा नहीं लगेगा। You always tell me to put things away. Mrs. So, yes, I am. You leave your clothes all over the house. Mary, I'm not a child. मैरी अपनी माँ से कहती है कि तुम हमेशा मुझे चीजें हटाने के लिए कहती हो। मिसेस सो कहती है कि हाँ मैं कहती हूँ क्योंकि तुम हमेशा अपने कपड़ों को घर में यहाँ वहां रख देती हो। मैरी कहती है कि मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मिसेस शो, नो you're not. So please keep your clothes in your own room. Mary, why are those women coming here? Who's Mrs. Harding? मैरी कहती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ। तो मिसेस शो कहती है कि हाँ तुम बच्ची नहीं हो, इसलिए तुम अपने क्लोथ्स को अपने रूम में रखा करो, अपने कपड़े तुम अपने रूम में रखा करो। मैरी पूछती है कि ये जो दो औरतें हैं ये यहाँ क्यों आ रही हैं और ये मिसेस हार्डिंग कौन है? Mrs. Shaw, she's the wife of a wealthy man, Mr. Harding. He has just bought a big house in Landfill. They lived in London before. She's coming to have a talk. I met her in a shop and asked her to come. मिसेस सो बताती है कि मिसेस हार्डिंग मिस्टर हार्डिंग की वाइफ है और मिस्टर हार्डिंग जो है वो एक वेल्थी मैन है, एक पैसे वाला आदमी है और उन्होंने लैंडफिल में एक बहुत बड़ा घर लिया है। वो इसके पहले लंदन में रहते थे। मेरी मुलाकात उनसे एक शॉप में हुई थी और मैंने ही उनसे घर आने के लिए कहा था, तो इसलिए आज वो बस ऐसे ही बातें करने के लिए आ रही है।
Mary, oh, I've seen her children. They often come along the road. Who is Mrs. Lee? मैरी कहती है कि हाँ, मैंने उनके बच्चों को देखा है। वो अक्सर साथ में रोड पर आते हैं। रोड का मतलब है सड़क। मैंने अक्सर उन्हें सड़क पर देखा है। पर ये मिसेस ली कौन है? Mrs. Shaw. She is Mr. Harding's sister. She has been staying with them for a while. मिसेस शो कहती है कि जो मिसेस ली है वो मिस्टर हार्डिंग की बहन है जो कुछ दिनों से उनके साथ ही रहती है। मैरी, what are you going to talk about? Mrs. Shaw, I don't know, all kinds of things. One day you'll have to go to some of these houses yourself and talk to the people there. Mary, I can talk now. I've been able to talk for a long time. मैरी अपनी माँ से पूछती है कि आप उनसे क्या बातें करने वाली हैं। मिसेस सो कहती है कि मुझे नहीं पता, तरह तरह की बातें होंगी। एक दिन तुम भी लोगों के घरों पर जाओगी और उनसे मिलोगी और उनसे बातें करोगी। मैरी कहती है कि मैं अभी भी बातें कर सकती हूँ और मैं बहुत ही देर तक बातें कर सकती हूँ। Mrs. So, yes, that's true. You always talk too much. But does anyone want to hear the things that you say? मिसेस सो कहती है कि हाँ, ये बात तो सच है। तुम बहुत बातें करती हो, पर क्या दूसरे तुम्हारी बातों को सुनना चाहते हैं? Mary, I can talk very well when I like. I'll stay with you today and talk to them when they come. मैरी कहती है कि जब मैं चाहूँ तो मैं अच्छे से बातें कर सकती हूँ, इसलिए मैं आज आपके साथ रहूंगी और जब वो आएंगे तो मैं उनसे बातें करूंगी। Mrs. Shaw, oh, I don't think so. You can go out for a walk. It will be better if you do that. Mary, why? Mrs. Shaw, if you stay with me, you may not say the right thing. मिसेस सो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, इसलिए तुम वॉक के लिए बाहर चली जाओ। वॉक यानी ऐसे ही घूमने टहलने के लिए तुम बाहर चली जाओ। अगर तुम ऐसा करोगी तो ये अच्छा रहेगा। मैरी पूछती है क्यों? मैरी शो कहती है कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम कुछ ना कुछ गलत बातें कह दोगी। Mary, I know the right things to say. Good afternoon, how are you? And things like that. Let me stay today. I can do it very well. I'll show you anyone can talk. मैरी कहती है कि मुझे पता है कि सही बात क्या कहनी है, जैसे गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू, इसी तरह की चीजें कहनी है ना। तो आप मुझे आज रहने दीजिए। आई कैन डू इट वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा करूंगी और मैं आपको दिखा दूंगी कि कोई भी बातें कर सकता है। Mrs. Shaw, you may stay if you like, but take care. I want to know Mrs. Harding well. I want her to ask me to go to their house. There isn't much to do here in Landfill, and I want to know some more people. I want some more friends here. So take care when you say anything. मिसेस सो मैरी से कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन सावधानी से। मैं मिसेस हार्डिंग को और अच्छे से जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे भी अपने घर पर बुलाए। यहाँ लैंडफिल में ज्यादा कुछ करने को है नहीं। यहाँ पर मैं बोर हो जाती हूँ और मैं कुछ और लोगों को जानना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और दोस्त बनाऊं। इसलिए तुम जब भी कुछ कहो, सावधानी से कहना। मैरी, टेल मी व्हाट टू से। मैरी कहती है कि अच्छा, आप मुझे बताइए कि मुझे क्या कहना है। मिसेस शो, I can't tell you everything, but you'll always be right if you're kind to people. Say things that will please them, then they'll like you. मिसेस शॉ मैरी से कहती है कि मैं तुम्हें हर बात तो नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अगर तुम्हारा व्यवहार दूसरों के प्रति अच्छा रहेगा तो तुम सही रहोगी, तो तुम हमेशा सही ही रहोगी। इसलिए ऐसी बातें करो जिससे लोग खुश हो जाएं, जो उन्हें खुशी दे। फिर वो तुम्हें पसंद करने लगेंगे। Laugh a lot and try to make them laugh too. And if everyone stop talking, say something to make them talk again. मिसेस सो कहती है कि हंसो और उन्हें भी हंसाओ, और अगर वो चुप हो जाए तो कुछ ऐसा कहो जिससे कि जो बातचीत है वो और आगे बढ़े।
वो यहाँ पर ऐसे बैठकर ज़मीन को चुपचाप देखते नहीं रहना चाहते हैं। इसलिए उनसे बातें करने के बारे में सोचो कि तुम उनसे क्या बातें कर सकती हो। Mary, I can do that. There is always something to say. Must I do anything else? मैरी कहती है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। बातें करने के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ रहता ही है। क्या मुझे कुछ और करना होगा? Mrs. Shaw, when they are ready to leave, don't jump out of your chair and look gladly at the door. You must look sorry when they want to leave. मिसेस शो कहती है कि जब गेस्ट जाने वाले रहेंगे तो तुम अपनी कुर्सी से ऐसे जंप करके उछलकर खुशी खुशी दरवाजे की तरफ मत देखना। तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम बहुत ही दुखी हो उनके जाने से, इसलिए जब वो जाना चाहे तो तुम बहुत ही दुखी दिखना। Mary, what shall I do when they want to go? Mrs. Shaw, ask them to stay a little while longer. Just say, must you go? Can't you stay? Or something like that. You like them and you want them to stay, and you must let them understand that. मैरी कहती है कि जब वो जाना चाहे तो मुझे क्या करना चाहिए? मिसेस शो कहती है कि उनसे कहो कि थोड़ी और देर रुकने के लिए। उनसे कहो कि क्या अभी जाना ज़रूरी है? क्या आप लोग और नहीं रुक सकते? और और इसी तरह कुछ और। तुम्हें ऐसा दिखाना है कि तुम उन्हें बहुत पसंद करती हो और तुम चाहती हो कि वो और यहाँ पर रुके, और ये तुम्हें उन्हें समझाना पड़ेगा। मैरी कहती है कि ये ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, मैं इसे याद रखूँगी। मस्ट यू गो? कांट यू स्टे? क्या जाना ज़रूरी है? रुक नहीं सकते? वो इसे दोहराने लगती है। Mrs. So, that's right. Now take your coat to your room and change into a clean dress. You must look nice when they come. And if everyone stop talking, say something kind to make them talk again. And don't say anything that will make them angry. मिसेस सो कहती है कि ये सही है। अब तुम ये कोट लेकर के अपने रूम में जाओ और एक क्लीन ड्रेस पहन लो, एक साफ-सुथरी ड्रेस पहन लो। मैं चाहती हूँ कि वो जब यहाँ आए तो तुम अच्छी दिखो, और अगर वो बातें करते समय चुप हो जाएँ, तो तुम कुछ ऐसी बातें करो जिससे कि जो बातचीत है वो आगे बढ़े, और तुम उन्हें बिल्कुल भी नाराज़ करने वाली बात मत कहना। Mary, I remember I've often done harder things than this. मैरी कहती है मुझे ये याद रहेगा, मैंने तो इससे भी हार्ड काम किए हैं। तो ये था प्ले से द राइट थिंग का पार्ट 1। हम पार्ट 2 नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और लेसन पढ़ सकें।